अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकनी फूडीज़। आज मैं आपको लीमू का खट्टा मीठा तेज़ अचार बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। ये बिना तेल का बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है और इसमें कड़वाहट ज़रा भी नहीं रहती है। बच्चे भी शौक से इसे खाएंगे। इसमें तेल भी नहीं होता है। ये परहेज़ के लिए भी अच्छा है। तो मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने नींबू धोकर साफ पोंछ कर ली हूँ। अब हम इस नींबू के 8 टुकड़े करेंगे। ये देखिए, ऐसे हम एक नींबू के 8 टुकड़े करेंगे। पहले नींबू को मैंने आधा आधा किया है। अब उसके आधे नींबू के 4 टुकड़े करूँगी। ये देखिए, मैंने ये 2 नींबू काटे हैं। एक एक नींबू के 8 टुकड़े करेंगे और ऐसे ही हम तमाम नींबू काटेंगे। और मैंने अचार के लिए इस वक्त 12 नींबू ली और मैंने ये नमक भी ली हूँ, आधी प्याली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून होगा। अब मैं ये सारे नींबू इसी तरह टुकड़े करके लेती हूँ और आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमने सब नींबू को 8 टुकड़े में काट के लिए हैं। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। आप चाहिए तो टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके डब्बे को ढक्कन लगा के 3 दिन के लिए रख छोड़ेंगे। ये देखिए, मैंने नींबू के टुकड़ों को नमक लगा के डब्बे का ढक्कन लगा के रख दी हूँ। अभी इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे और 3 दिन बाद इसका क्या करना है मैं आपको बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, मैंने नींबू काट कर नमक में डालकर रखी थी। 3 दिन हो गए आज। अब मैं इसे बनाने के लिए जा रही हूँ। ये देखिए, ये नरम पड़ गए और अच्छे से हो गए। अब मैं इसे कुकर के डब्बे में निकालूंगी और इसमें मिर्ची पाउडर डालकर मिक्स करके कुकर में पकने के लिए रखूँगी। ये देखिए, मैंने वो डब्बे में से जो नींबू मैंने 3 दिन के लिए रखी थी नमक में डालकर काट कर, ये अभी मैंने डब्बे में से कुकर के डब्बे में निकाली हूँ। और ये मैंने लाल मिर्ची पाउडर ली हूँ, मसाला। अब मैं इसमें, आप चाहे तो अचार का तैयार मसाला मिलता है वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने 3 टीस्पून ली हूँ। अब मैं इसमें ये डालकर मिक्स करूँगी और इसे कुकर में पकने के लिए रखूँगी। ये देखिए, मैंने मसाला अच्छे से मिक्स करके ले ली हूँ। अब मैं इसे कुकर में पकने के लिए रखूँगी। ये नींबू का अचार झटपट तैयार होता है, वरना हमें अगर ऐसा ही बनाना है तो इसको बहुत 10-15 दिन जाते, 15-20 दिन जाते हैं, लेकिन ये तीसरे दिन तैयार हो जाता है अचार। इसके लिए मैंने एक गैस पर कुकर रखी हूँ, उसमें पानी रखी हूँ। अब ये पकने के लिए कुकर में रखती हूँ। ये देखिए, मैंने नींबू को मसाला लगाकर अंदर कुकर में पकने के लिए रखी हूँ। अब मैं इसको ढक्कन लगा रही हूँ। इसको 10-12 सीटी होने तक हम पकाएंगे। अब मैं आपको ये 10-12 सीटी होने के बाद, कुकर ठंडा होने के बाद आपको ढक्कन खोलने कर दिखा दूँगी। ये देखिए, हमारे नींबू पक के तैयार है और ठंडे भी हो गए हैं। अब मैं इसमें ये 1/4 किलो शक्कर ली हूँ। ये डालकर मिक्स करूँगी, हिलाते रहूँगी जब तक कि शक्कर पिघल नहीं जाए। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा भी शक्कर डाल सकते हैं मिठास के हिसाब से। अब मैं इसको उस वक्त तक हिलाते रहूँगी जब तक कि शक्कर अच्छे से पिघल न जाए। ये देखिए, ये शक्कर अच्छे से घुल गई है और बहुत ही अच्छा और टेस्टी अचार बना है। मिठास भी अच्छी है, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप शक्कर अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अभी शक्कर अच्छे से पिघल गई है। बहुत ही अच्छा अचार है और झटपट 3 दिन में ही तैयार होता है और बच्चे भी इसे बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं और परहेज़ के लिए भी अच्छा है। ये देखिए, अचार बन के तैयार है। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बना है। आप इसे कांच की बर्नी में जिसमें अचार रखते हैं या फिर
एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं और ये अचार 6 महीने तक अच्छा रहता है। इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है। आप भी ऐसा अचार बनाइए और प्लीज़ अपने ख़यालात मुझसे शेयर कीजिए। और अगर आपको ये अचार पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।